हेलो एंड वेलकम टू हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वाओ, ये लैला आना चाहती है बीच में। दूरदर्शन लग रहा है। फिर तारे है ना, फंस जाएगी वो, गिर जाएगी। लेट इट लैला को हम कोशिश लेट करते हैं इट कि बी। साथ रहे हमारे, मगर वो देख थोड़ी वो थोड़ी देख वो दूर। देख, अब तू गड़बड़ कर रहा है। कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है, वो कर लेगी। इधर आ जाओ, उधर से घूम के। चलो चलो चलो, ये तो फर्स्ट क्लास हो गया ना जी। कब गिराएंगे हम, कोई बात नहीं। कहाँ बैठना चाहती है? इधर आ देखते हैं ना, देखते हैं। आओ इधर आओ। वाह 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 वाह। ओके, तो Okay. दोबारा से शुरू करते हैं। कुछ एपिक हो गया यहाँ पे। For तो the हेलो एंड people, वेलकम टू द फैमिली पॉडकास्ट। For the people who are listening the podcast on audio platforms, Spotify, Apple, Google, आपको बता दूं कि लैला नीचे बैठी थी और सोफे पे चढ़ गई है। हमने प्लान हम दोनों नहीं के किया था, बीच ये में, free हो between गया। the gap। तो ये अगर आपने वीडियो पॉडकास्ट नहीं देख रहे हो तो ये वाला सीन आपने मिस कर दिया। देखना मगर ऑडियो पड़ेगा। वाला की मजे अलग है। तो अच्छा, मैंने तेरे को बताना था कि मैंने वो फिर से पॉडकास्ट का नाम चेंज कर दिया, द इंडियन कपल पॉडकास्ट बाय नीति एंड रमन। ओ माय गॉड, वेयर इज माय बिंदियन सिंदूर यार। इंडियन कपल पॉडकास्ट, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन हो रही है लोगों को और वो सोच रहे हैं कि हम पता नहीं बहन भाई 10 साल बाद तो वैसे ही लगते हैं, तो वैसा है सीन। तो इसलिए मैंने फिर से नाम बदल दिया। तो चलो ये हम ठीक करते है। रहते हैं। हाँ, तो द तो इंडियन वेलकम टू द कपल। इंडियन कपल पॉडकास्ट, द बेस्ट पॉसिबल, मोस्ट फ्रेंडली, ओ नाइसेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। ओ गॉड, माय गॉड, हाँ भाई, क्या बढ़िया हो रहा है। तो आज का टॉपिक है कि क्या चल रहा है लाइफ में। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ कि अभी चल रहा है, आज है 4th नवरात्रा और हम दोनों जो है वो नवरात्रों के पूरे व्रत रखते हैं। ठीक इसकी भी है, एक कहानी है। इसके पीछे जो कहानी है वो आपको ये सुनाएगा। मैं आपको बस बाद में इसकी कहानी को थोड़ा ट्वीक करूंगी, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बट वो तब बताऊंगी जब इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो तुम बताओ, तुम नवरात्रों के फास्ट क्यों अरे रखते हो? कहानी बड़ी सिंपल है। मैं खाना, जब मेरे को पहली बार शादी हुई हमारी, मेरी पहली शादी थी, और मैंने फिर रियलाइज़ किया कि जब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ये मेरे लिए खाना बना के भेज रही है। ऑफिस में खाना बना के बढ़िया भेजती थी। ये भी ऑफिस जाती थी, सेम ऑफिस जाती थी, मगर बिल्डिंग्स अलग थी। और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इसने खाना खाना छोड़ दिया है, क्योंकि इसको ये सोचती थी चल एक ही बार खाना बनाती हूँ, उतना टाइम नहीं होता था। एंड शी स्टार्टेड ओनली ईटिंग आलू के चिप्स। तो ये मोटी हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि यार मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता ना। फिर मोटा तो बस मैं ही हो Right? सकता हूँ, तो हमारा पहला तू साल नहीं। था ये शादी का, पहली शादी और पहला साल। और तब फिर मैंने डिसाइड किया कि यार, मैंने इसको बोला, फिर इसने वो व्रत वाले दिन ये बनाती थी नवरात्रे का खाना, वो मुझे बड़ा स्वाद लगा यार। मैंने कहा ये डिफरेंट है। तो मैंने कहा चल रहे तो खाना तो अच्छा ही बनाती है, तो रख लिया कर, पूरे रख ले, मैं भी रख लूँगा, खाना हम वही बना लेंगे। तो आई हेल्प्ड हर। तो बेसिकली कहानी आपको समझ तो आई होगी नहीं, क्योंकि ये ना क्यों? बहुत ही, अरे तू नहीं जाता सीधा यार, तू हर गली में जाता है, सब लोगों के डोरबेल बजाता है और फिर वापस आ जाता है। तू वो लोग, अरे देखो कैसे पता, वो बचपन में करता लड़का था है। ये। हाँ हाँ, ये हम सब ने किया है। तो बेसिकली मैं खाना इसके लिए बनाती थी नॉर्मल, अपने लिए नहीं बना पाती थी। तो इसको मुझसे प्यार तो कतई था। नई शादी, आपको पता है ना इफेक्ट कैसा होता है। तो इसने बोला कि डार्लिंग इट्स ओके, साल का पहला, शादी का दोनों पहला साल जो है ना, वो डिसाइड करता है आपकी पूरी जिंदगी कैसी होगी। तो इसने वहां से प्रण लिया कि वील कीप द नवरात्रा फास्ट टुगेदर एंड टुगेदर वी विल ईट द सिमिलर काइंड ऑफ Nice फूड। तो people. वहां से हमारी ये रस्म शुरू हो गई कि दोनों रखेंगे फास्ट। तो We अभी are हमारे nice. फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। और ये चल रहा है, मतलब अभी करंट सिनेरियो। और आप अगर और क्या व्लॉग्स चल रहा है नहीं, हमारी लाइफ में? मैं वही बता रही थी कि मैं वैसे व्लॉग्स करती हूँ। नीति रमन व्लॉग्स चैनल का नाम है। इतना कुछ कर लिया ना हमने, बदल दिया कि हमें बाई नाम गॉड, भूल ये जाते हैं। इतने एंड और कॉमा पोस्ट ऑफ एस बदलता रहता है ना, मैं And खुद हटाने पड़ेंगे कंफ्यूज यार, हूँ। नीति रमन ब्लॉग्स तो है, हाँ। नीति रमन व्लॉग्स में आप जाके देख सकते हो कि आई हैव बीन डूइंग व्लॉग्स ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। पिछले बीच बीच में मिस हो एक दो जाते हैं। महीने से तो वो सिर्फ नीति गंडोत्रा व्लॉग्स है। हाँ, क्योंकि इसमें मैं वो ज़्यादा है। होता ही नहीं है। बट अभी वहाँ पे थोड़े से सडन चेंजेस आए हैं। तो वैसे मैंने इसको फीडबैक दे दिया। देखो, अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ कैमरा एंगल्स उतने अच्छे नहीं थे, साउंड की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं आई, एक दूसरे पीपल आर टॉकिंग ओवर ईच अदर। तो मतलब कुछ है, इसको फीडबैक मिल चुका है, बट स्टिल अच्छा एफर्ट मारा। लड़का ट्रिप पे गया था अमृतसर तो वहाँ इसने अपने फ्रेंड्स के साथ व्लॉग किया है। काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी अच्छे हैं व्लॉग्स। तो अगर आपने वो चैनल नहीं चेकआउट किया है तो चेकआउट कर लो, ब्लॉग्स अच्छे हैं देख लो। अमृतसर के। और बहुत टाइम बाद उसमें कमेंट्स भी आ रहे लोगों को कि यार रमन भाई, हमने आपको बहुत टाइम बाद खुल के हंसते हुए देखा है। उसका राज तो आपको पता ही होगा, क्योंकि जो नीति गंडोत्रा थी वो 300 किलोमीटर दूर थी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ध्यान, मेरा ये रहता है कि मैं तेरा ध्यान रखूं यार। दोस्तों के साथ वैसे भी देखो, सच बात यह है कि दोस्तों के साथ वैसे भी जाते हो आप, तो आप एक अलग इन्वायरमेंट में चल होते तू हो। अच्छा हो ना, तू ट्रिप मार आया। हाफ ऑफ द पीपल आई डिड नॉट इवन नो।
तो उनको मैं एक आध बार मिला था, मगर वो लड़कों वाला ट्रिप उसका अलग ही सीन होता है, एंड आई ट्राई टू कैप्चर इट जहाँ पे मेरा मन किया। वैसे मैं कैमरा से व्लॉग करने में ज़्यादा एफिशिएंट हूँ, ये फ़ोन से तो वो एंगल में मेरे को गालियाँ डांट रही थी, बट इट इज़ ऑल्सो अ सीन कि लड़की मुझे सिखा रही है व्लॉग कैसे करना है, जिसने इसको सिखाया। चलो ठीक है, और क्या चल मुझे रहा नहीं है? सिखाया, और क्या चल रहा है? हम दोनों ने साथ बैठ के पढ़ाई की थी। और क्या चल रहा है? तो मतलब व्लॉग चल रहे हैं और बेसिकली सीजन आ गया फेस्टिविटीज़ का, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो थोड़ा सा भी तो आपको पता होगा कि मैं ओवर एक्साइटेड बंदी हूँ। तो अभी नवरात्रा तो एक्साइटमेंट है ही है, उसके बाद करवा चौथ आ जाएगा, देन देयर इज़ दिवाली, और दिवाली के बाद जो होता है ना वो फेस्टिविटीज़ का डब्बा बंद हो जाता है, मतलब सूट साड़ी सारे समेट दिए जाते हैं। और उसके बाद जो हमारा प्लान है आफ्टर दिवाली, उसके बारे में भी आपको बात बताऊंगी, बट नॉट नाउ। फेस्टिवल्स के बिकॉज बारे मैं में, फेस्टिवल्स के लिए ज़्यादा फेस्टिवल्स एक्साइटेड के बारे में आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अपना अपना सबका एक्सपीरियंस है। अब अगर मैं किसी के साथ ऐसा रहता, अ गर्ल सपोज फॉर एग्जांपल, यार थूक लगा रही है यार, करना कुछ नहीं होता। a girl suppose for example is very religious, so the husband gets to know the religious side of things, ठीक है, and वो भी एक अच्छी बात होती है, ठीक है। I am a less of a religious person and she is also like me, but थोड़ा दिखाती ज़्यादा है। मगर पॉइंट ये है कि this festivities is basically related to fashion, is related to मुझे पता buying था। new things, मुझे is पता था ये related आएगा to वहीं। कि सफाई और ज़्यादा हो जाए घर के अंदर, मतलब जो चीज़ साफ़ है अगर वो सफ़ेद है तो एक सफ़ेद का भी अलग शेड होते हैं बहुत सारे लड़कियों की नज़र में, तो वो वाला हो जाए, वो आसमानी सफ़ेद ना हो, वो क्या कहते हैं उसको, क्या कौन सा सफ़ेद होगा, पर्ली वाइट हो, तो घर में चप्पल लानी बंद, ठीक है। कपड़े साड़ी सूड़ी पुरानी निकाल के, मेरे को लगता है कि हमारी काम वाली आंटी की भी देख के बोल देंगे, आंटी ये साड़ी अच्छी लग रही है, कल ले आना, मैंने परसों पहननी है, ठीक है। तो मेरे को लगता है इट इज़ ऑल for her, it is all about fashion, it is all about buying new stuff, good cute कपड़े for भगवान जी। अदरवाइज वो भगवान जी हमारे मंदिर में विराजमान रहते हैं और सालों साल वेट करते हैं। मेरे को पता है ये ऐसे बोलेगा, हम उतने रिलीजियस नहीं हैं, हम स्पिरिचुअल बंदे हैं, बट जब कोई ऐसा आता है तो वो अपॉर्चुनिटी होती है कि बढ़ चढ़ के कुछ करने की, तो हम भगवान को इन्वॉल्व कर लेते हैं अपनी लाइफ में, फिर हम अपनी लाइफ भगवान के साथ जीते हैं फॉर फ्यू डेज, पूरे साल का तो पाप धो बहुत, लेते हैं। हाँ, बहुत मजा आता है। also... तो वो हर चीज को देखो, अगर नवरात्रे हम फास्ट तो रखते ही हैं, बट उस चीज को थोड़ा एलिवेट करके ही तो फेस्टिवल में क्या करते हो आप, राइट? तो अब मैं अपने नॉर्मल पजामा और टी शर्ट में भी पूजा कर सकती हूँ, भगवान जी आके तो बोलेंगे नहीं, है ना भाई? बट इफ आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट देन ऑब्वियसली आई लाइक इट मोर, एंड भगवान जी ऑब्वियसली लव्स इट मोर, बिकॉज पता है आपको 9 नवरात्रों की ना हर दिन की जो अलग अलग देवी है ना, उसके हर दिन के अलग अलग कलर हैं, जो उनको खाना, मतलब जो उनको भोग चढ़ना है वो भी अलग है। मैंने इस बार ये वीडियो देखी, मैं कितने सालों से फास्ट रख रही हूँ, नहीं मतलब सेकंड नवरात्रे वाले दिन मैंने ये वीडियो देखी थी, और उनको भोग क्या क्या लगना है हर दिन माता का वो भी अलग है, उनको फूल किस तरह के चढ़ने वो भी अलग है, बट कलर यू वेयरिंग व्हाइल यू डूइंग पूजा इज आल्सो डिफरेंट, सो आई ट्राई एंड फोकस ऑन व्हाट कलर आई शुड वेयर फॉर भगवान जी। इसमें क्या गलत है? कल मैं मेरे को लगता है ये यार, ये ऐसा नहीं होता कि जब कोई चीज चल रही होती है तो उसी तरह का कंटेंट दिखता है आपको, या फिर एल्गोरिथम उसी तरह का कंटेंट पुश करता है। कल सदगुरु की एक रील आ रही थी जिसमें वो बता रहे थे कि ये 9 दिन जो है, ठीक है, ये साल के ऐसे दिन है जिसमें वुमेन की जो एनर्जी और पावर है वो बहुत हाई होती है, इसलिए हम देवियों को पूजते हैं। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मेरे को तो किसी भी धर्म की कोई नॉलेज नहीं है, मगर मैंने ये सुना और मुझे सुन के इंटरेस्टिंग लगा। तो उन्होंने बोला द पावर इज सो हाई, द एनर्जी इज सो हाई दैट आप उनको पूजते हो तो उसका इम्पैक्ट पूरे साल में आप जितनी पूजा करते हो हाथों गिरती रहे। टेबल ले आना पास, ये बूढ़े हो गई है भाई, टेबल पास ले आना बेटा। नहीं इसको ऐसे करती है ना, मूव करती रहती है। अच्छा, तो पूरे साल में जितनी आप पूजा करते हो उससे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी होती है, तो इसलिए इस समय आप जो पूजा करते हो इफेक्टिव ज़्यादा होती है। वैसे तो पूरे साल जाते हैं मंदिर। देखा, मैं बोल रही हूँ ना इफेक्टिव। उसके बाद आ रहा है हमारा करवा चौथ, वो भी एक अपने आप में एक इवेंट होता है, ठीक है, अरे वो हो जाएगी ना, इट लेट इट बी। और उसके बाद आपका आता है दिवाली तो आपको पता ही है ना, सफाई, आई लव सफाई। और उसके बाद डेकोरेशंस, आई लव इट, एंड देन डेकोरेटिंग योरसेल्फ विच आई ऑल्सो आई लाइक। तो दिवाली भी हमारी बेस्ट होती है क्योंकि हम पटाखे नहीं चलाते बिकॉज ऑफ लैला, तो इसलिए वी फोकस मोर ऑन क्लीनिंग, मतलब ना 80% ऑन क्लीनिंग, 20% नहीं 60 ऑन क्लीनिंग, 40 ऑन डेकोरेशन, एंड देन सम पूजा, and rest we stay at home with Laila. We don't go to any Diwali party, so we stop going out 2-3 days before Diwali इसके चक्कर में, और मज़ा आता है हमें, चिल करते हैं। तो ये चल रहा है। और इस पूरे फेस्टिविटीज़ के बीच में जो माहौल होता है
उसको एलिवेट पता क्या चीज़ कर देती है, शादियों का सीज़न, ठीक है, शादियाँ। तो अब दो सिचुएशन हो सकती है। हमने भी शादी के सीजन में शादी की थी क्या? नहीं, हमारी जनवरी में हुई थी, 15 जनवरी। सीजन वही होता है, नवंबर से जनवरी वो तो एंड सर्दियाँ देख के करते हैं ना हम लोग। दो तरह की सिचुएशन में आप होते हो, ठीक है। या तो आपके घर में किसी की शादी होगी, तब तो एक्साइटमेंट लेवल छतें फट जाती हैं, ठीक है। और या तो आपकी किसी की शादी नहीं है एंड देन यू काइंड ऑफ गेट इनटू दैट जोन वेयर यू क्रिप, हाय आज तो इतना ट्रैफिक है, बिकॉज हो जाता है ना दिल्ली में ट्रैफिक अत्यंत, शाम को वो शादियों के चक्कर में बारातें जारी होती हैं, रोड ब्लॉकें होती हैं, तो वो हो जाता है। तो अब इस सीज़न में हमारा जो एक्साइटमेंट लेवल है वो छतें फाड़ के निकल जाएगा, क्योंकि हमारे घर पे वेरी क्लोज वन, वेरी डियर बंदी की शादी है। तो मैं आपको रिश्ता समझाती हूँ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरी मम्मी और उनकी सिस्टर में 15 साल का गैप, 13 साल का गैप, फिर उनकी बेटी और मेरी मम्मी में 15 साल का गैप, फिर उसकी बेटी और मेरे में 15 साल का गैप। तो बेसिकली मैं उसकी मासी हूँ, वाणी की, मतलब ये किसी की मासी हो सकती है। हाँ, मैं उसकी मासी हूँ एंड शी इज गेटिंग मैरिड, ठीक है। तो ये है सिचुएशन, और एक्साइटमेंट बड़ी ज़्यादा हो गई क्योंकि अब हम मिल मिल के सब कुछ कर रहे हैं। सो अब लिस्टें बन रही हैं शादियों की। और कल रात को हम 2.5 घंटे बैठे हैं कॉफ़ी शॉप में, और हमने क्या किया उसमें 1.5 घंटा बस ये डिस्कशन हुआ है कि भाई जो फोटोग्राफर है आजकल, जो होती है ना वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी ऑफ अ वेडिंग, इट्स लाइक अ बिग प्रोजेक्ट। हाँ, मतलब तो इन्होंने बैठ के फुल डिस्कशन किया। मैं तो बड़ी बोर हो रही थी, बट 1.5 घंटा वाले में मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई हैव फ्रेंड्स जो कि ऐसी वीडियोस बनाते हैं, तो वो वाला उसके और मैं उसको ना ऐसे बोल रही हूँ, हाँ ये कर ले यार, वो मत्था पट्टी का सोचा तूने? यार एक मैं बताता हूँ मुझे ऐसा लगता मुझे है कि यार लुक्स पे मुझे ऐसा लगता है। अच्छा एक बता दूं, हमारी शादी बड़ी सिंपल हुई थी, ठीक है। मेरे को बहुत अच्छा लगा था, मेरे को पता ही नहीं चला मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैंने कैसे कर ली यार अपनी शादी। हाँ, उस पर भी आएंगे, मगर मैं आपको बता दूं कि जैसे शादियाँ होती हैं, अब एक आपके ऑफिस आपके फैमिली में एक बंदी या बंदा होता है जो कितना एक्साइटेड होता है कि वो आपको रियलाइज़ कराता है कि बहन तू टेंशन में है, तेरे काम ही नहीं हुए अभी, और होंगे भी नहीं जिस तरह से तू चल रही है। मैं कह रहा हूँ एक बंदा नॉर्मल चल रहा है, ऑफिस जा रहा है, उसको पता है मेरी शादी है जनवरी में, मगर उसको टेंशन दे देना, उसको याद दिलाना कि तेरे 100 काम पड़े हैं, वो ये है। तो इसने वो काम किया मेरे हिसाब से। उसने मुझे पिछले हफ्ते ये बोला कि नहीं, उसने मुझे पिछले हफ्ते ये बोला कि मासी मेरे ऊपर इतना लोड है, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं स्पा जाना चाहती हूँ अभी से। तो मैंने कहा काम क्या है? और उसके मॉम डैड इतने चिल आउट हैं कि मैंने जाके पूछा, मैंने कहा बिंदु दीदी बताओ कि यार क्या काम है? तो वो बोल रही है कि कोई काम ही नहीं है, हमारा तो सब कुछ हो रखा है। मैंने कहा सब कुछ? मैंने कहा कुछ तो होगा। कह रही है नहीं सब कुछ हो रखा है, हमारा तो सब सेट है। फिर मैंने वाणी से बात की, वो कह रही है मेरे को तो टेंशन ही बड़ी है। तो मैंने बोला क्या? मैंने कहा तूने कोई लिस्ट बनाई है क्या सामान चाहिए का, क्या हो चुका है, क्या होना है कुछ? तो कह रही है कुछ भी नहीं। तो कल हमने बैठ के, पहले इन्होंने अपना डिस्कशन कर लिया, उसके बाद कल हमने बैठ के एक एक फंक्शन में एक एक चीज़ की लिस्ट बनाई है, ठीक है। तो उधर से हमें पता चला कि उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसने एक वेडिंग लहंगा अपना फाइनल कर लिया था, वो मैंने उसका पहले कैंसिल करवाया 3 दिन पहले, ठीक है। किसी ने वेडिंग लहंगा फाइनल कर लिया है, फाइनल है, ठीक है। उसको स्पेशली ड्रेस रिहर्सल करा के उसको बोल दिया कि ना तू ये नहीं पहनेगी। अब उसके पापा कैसे सोचो, जिएगा अगर ब्राइड का फादर ये बोल रहा है इसको ना ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी वो लुक नहीं आ रही। तो जो ड्रेस उसने फाइनल की थी, को पता ही नहीं होता, जो ड्रेस उसने फाइनल की थी उस ड्रेस की वो लुक नहीं थी। उसने वो पहना विद ज्वेलरी एंड देन शी रियलाइज्ड कि नहीं हो पाएगा, और मैंने तो मैंने वो कैंसिल करा दी। तो आने वाले शनिवार को हम जा रहे चांदनी चौक फॉर वेडिंग ड्रेसेस, और पहले तो वो एक लहंगा लेगी और फिर मतलब बहुत कुछ लेना है उसने, 2-3 ड्रेसेस लेनी है बेसिकली, सारा करना है, ठीक है। और इतना छोटा सेट डाल रही है ना वो, भाई गॉड मेरे तो देख के मेरे शॉर्ट ही हो गए। अब आजकल ऐसे चल रहा है भाई, कि मेरा दिमाग मेरा दिमाग ऐसे हो गया यार। किसी का अपना मन है। अरे मैंने उसको वो बोला, मैंने नहीं, मेरे उसके साथ पहले टाइम से ही ये डील है कि भाई मैं उंगली करूंगा, आई विल गिव यू सजेशन क्लियर ऑन, अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है, क्या हो रहा है। यू आर अ ब्राइड, यू हैव टू लुक लाइक अ ब्राइड। कोई सिंपल विंपल कुछ नहीं होता, ठीक है। 600-700 लोगों की गैदरिंग है, यू शुड नॉट बी लुकिंग लाइक अनदर गर्ल। जिसकी सिंपल सी बात, खुद की नेल पेंट चिप हुई हो ना उसको दूसरे को उंगली नहीं करनी चाहिए। जिसकी शादी खुद एक दिन में प्लान होके 4 दिन में, मतलब एक तरह से ओवरऑल 4 दिन में प्लान होके 5वें दिन शादी थी, मुझे इतना पता है। मैं तो हैदराबाद बैठा था। हाँ, तो मेरी सिचुएशन क्या थी, कमिंग बैक टू व्हाई आई एम बिहेविंग लाइक दिस।
बिकॉज मेरी सिचुएशन क्या थी कि मैं अपनी फ्रेंड की शादी में अक्टूबर में अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही हूँ, लाउड स्पीकर पे मेरी मम्मी और इसके मम्मी और मेरे मम्मी पापा पंडित के साथ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक है, हम सारे कॉन्फ्रेंस कॉल में हैं लाउड स्पीकर पे, और वहाँ ये डिसाइड हो जाता है कि अभी एक तो दिसंबर की डेट है और एक जनवरी की डेट है, बताओ कब करनी मुझे है। लगता है और ये- मैं कह रही हूँ जनवरी में, क्योंकि टाइम ही नहीं है। ये एक ना माहौल आता है, पता नहीं क्या होता है, क्या होता है ये समझ नहीं सारे आती। लोग पहले तो किसी की जैसे जो भी वट एवर रीजन्स की वजह से कह रहे होते हैं कि नहीं देखो कोई और लड़की भी देख सकते हो, कोई और लड़का भी देख सकते हो, फिर अचानक से इन लोगों का एक शादी सीजन आता है, ये कहते हैं सबकी हो रही है, ये करा लोग दो। भग ना लें, कुछ ना कर लें, इनकी करा दो। मैं हैदराबाद में बैठा हूँ, मुझे अचानक से पता लगा कि सब ठीक हो गया जी, अब डिसाइड हो रही डेट। मैं कह रहा हूँ दो साल से तो हम यार टाइम पास कर रहे हैं, झक मार रहे हैं, अचानक से कैसे हो गया? और कह रहे हैं अब ये करनी है, ये देखो आ गया ये कह अगला रहे महीना, ये इसमें तो कर मैंने लेंगे। सबसे लेट वाली जो डेट थी ना 15 जनवरी, मैंने तो बोला 15 मैं तो अगला साल बोल अच्छा, रहा अब था। नाउ माई मॉम डैड आर इन जम्मू, ठीक है, दिस गाय इज इन हैदराबाद, आई एम अलोन इन दिल्ली, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन इन दिल्ली। अब हमारे जो फंक्शन है मेहंदी, जो ये सगन लेके आएंगे, सगन चुन्नी एंड शादी, ठीक है, दैट विल हैपन इन दिल्ली। तो अपने केटरर से लेकर टेंट वाला, डीजे वाला, फूल वाला, अपना मेहंदी वाला, सब सब मैंने बुक कुछ किया वहाँ से मैंने बैठ के किया है। हैदराबाद से, पता है आपको? सब कुछ मैंने किया है, ठीक है। मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था कि मैं अपनी वेडिंग ड्रेस खरीदने जा सकूं या ऐसे ऐसे कुछ भी कर सकूं। तो मैंने क्या किया अपनी शादी की ड्रेस के साथ, मैं सैटरडे को सुबह ऑफिस से आती थी 5 बजे। आई यूज टू गो टू माई मासी, मीट माई मासी फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2-3 घंटे उनके साथ टाइम पास हो जाएगा और मैं सोऊंगी नहीं, ठीक है। तो बिना सोए मैं पूरे दिल्ली की जगह जगह घूमती थी, ब्राइडल ड्रेसेस ऑन रेंट, क्योंकि मेरे पास उतनी बैंडविड्थ ही नहीं थी कि पहले मैं खरीदने जाऊं फिर मैं उसको सिलवाऊं, मेरे पास उतना दिमाग में स्पेस ही मैं नहीं ये थी हैरान हूँ कि जो ड्रेस बनाते हैं ये एक महीना लेते हैं ड्रेस बनाने भाई, के लिए। 2-2 महीने। और कौन जाएगा फिटिंग्स और स्टिचिंग्स और फलाना, मैं नहीं कर सकती यार। आज भी अगर आप मुझे बोलो और ना कि मजा तो उसी बुटीक में ही में है। एक सूट सिलवाना है, मज़ा है, बट देन यू नीड पीपल। तो मेरे पास कोई नहीं था, मैंने 2-3 वीकेंड लगा के अपनी ड्रेस फाइनल कर ली, ठीक है। वेडिंग ड्रेस, वेडिंग ज्वेलरी, सब कुछ ऐसे ही किया मैंने। और एक जगह जहाँ से मैं अपने बाल कटवाती थी, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं आईब्रोज के अलावा तो मैंने कुछ करवाया ही नहीं कभी। तो रजौरी में एक जगह से जहाँ से हम अपने बाल कटवाते थे सारी फ्रेंड्स, वहीं से मैंने अपना मेकअप बुक करा लिया, ठीक है। तो मैंने आई हैव डन इट ऑल, पीपी आई हैव ज्वेलर्स, सीन रास्ते में वो आता है ना, बोर्ड लगे होते हैं हमारे यहाँ सुभाष नगर में, पीपी ज्वेलर्स के बड़े बड़े ऐसे बोर्ड लगे होते थे पहले, तो मैं देखा करता था, मतलब ऐसे कभी नज़र पहुंच जाया करती थी हमारी, हम तो कौन सा ड्रेस और यार, इनको jewelry दिखानी है फिर एक फोटो सबसे सुंदर वाली निकाल मगर के। इसकी जो शादी की फ़ोटोग्राफ्स थी ना, मैंने इसको देखा एंटर करते हुए, तो बिल्कुल मेरे को ऐसा लगा कि कोई हम इन्फ्लुएंसर हैं और हमें ऐड मिल गई है और यार ये है पीपी ज्वेलर्स बनती हुई, पीपी ज्वेल, क्योंकि मैंने इसको उससे पहले कभी तैयार नहीं देखा वैसे, कुर्ती वुर्ती और ये मेरा सब normal मेकअप पहनती बहुत है। कम था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, मैं उसको कुछ करने ही नहीं दे रही थी, ठीक है। आई हैव डन ना, मैंने कभी, फ्रेंड्स की शादी होती तो देखी है, बट मैंने उसको करने नहीं दिया, वो मेरी आंखें काली करे, मैं बोलूँ नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ हो रहा था इतना मेकअप जो देख के, स्ट्रेस ले लेती हैं लड़कियां, अभी जैसे वाणी इतना को ज्यादा। देख रहे हैं, हाँ, वही मैं क्या बोल वो रही हूँ इम्पैक्ट ना, करता है ये सब पे? ऑब्वियसली इम्पैक्ट करता है। तो फिर तुम अलग से चाहिए कि अगर उनके ऊपर आपकी wedding लुक plan के करें। लिए, अगर आपने अपनी, यार देख पता क्या होता है, बहुत सारी चीज़, फिर पापा मम्मी आए, ठीक है, बीच में एक हफ्ते के लिए, फिर हमने बैंक्वेट फाइनल किया, फिर कहाँ पे क्या क्या होगा वो फाइनल कर दिया। जो मैंने देखा था वो पापा ने देखा, ऑब्वियसली उन्होंने भी चेक करना था, वो देखा, सबको पेमेंट्स हुई, वो लोग वापस चले गए। उतनी ही सपोर्ट थी ना मुझे, जो मैंने अपने कपड़े खरीदने थे, दे वर ओनली गिविंग मनी कि भैया ये कपड़े खरीद लो, उनके लिए गिफ्ट खरीद लो, ये खरीद लो, तो करना तो मुझे अकेली को पड़ रहा था ना। हाँ, मतलब मैं हैदराबाद में जॉब और ये आया है, अब सुन लो, पूरी जॉब कहानी सुन लो, ठीक है। ये मैं सारा कुछ कर चुकी हूँ, अब हो चुकी है जनवरी, ये आया है 15 जनवरी को आपकी शादी है, आपकी नहीं मेरी। हाँ, मतलब इसको इज्जत दे रही हूँ कि 15 जनवरी को आपकी शादी है और आप 11 को लैंड कर रहे हो शाम को, आई एम अ वर्किंग गाय यार, या व्हाटएवर, ठीक है। 11 को ये लैंड करता है, उसके बाद नहीं 10 को ये लैंड करता है, 11 को ये मुझे बोलता है शॉपिंग करने जाना है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला चल, तो गए हैं। और उसके बाद एक रिसेप्शन भी थी शादी के 2 दिन के बाद, जहाँ जम्मू में पापा मम्मी ने रिसेप्शन दी थी, वहाँ भी हमें जाना था, वहाँ के लिए भी हमें कपड़े चाहिए थे, ठीक है। तो टेंशनें बहुत ज़्यादा हो तो गई 2 दिन में। तो क्या होता है कि मैं इसको 11 तारीख को लेके जाती हूँ, ये ऐसे ऐसे ड्रामे कर रहा है,
12 तारीख को मैं इसको बोलती हूँ कि आज लास्ट डे है भाई, 13 तो लोहड़ी का फंक्शन और मेहंदी हो रही है, मेरे को नहीं कोई घर से निकलना है, 15 की शादी है। मैंने इसको एक ही दुकान पे ना 3 सूट ऐसे फेंके। So the topic is how did I buy my wedding suit? हाँ, इन 5 Very मिनट्स important. 2 In 5 days he minutes. was घुमाऊंग मी हेयर एंड देयर। ये ना कोको कोला नहीं है, क्या कोका कोला? ये ब्लैक ना, ब्लैक वो वाला नहीं है, इस वाले में ना शाइन नहीं है। मैं शाइन नहीं इस चाहता वाले था। में उल्टा इस बोल वाले रही में है मतलब तुम। इस वाले में वो नहीं है, इस वाले में ये नहीं है। करते करते इसने मेरा एक दिन खराब किया। इसको लग रहा था हम डेट कर रहे हैं, कि हम 2-3 महीने के मजा आ बाद रहा है मिले, यार, हम घूम मेरे काफी टाइम साथ, बाद ये मिले भी तो कर। थे। मेरे दिमाग में 50,000 चीजें चल रही हैं, इसको तो कुछ पता नहीं है। मैंने फटाफट इसको क्या किया, मैंने बोला तू एक काम कर। फिर हम पहुंचे 12 तारीख को रात को, कोई 6:30-7 बज गए, सर्दियों का टाइम। मैंने इसको ना, मैंने 3 ऐसे फेंके, कोट पैंट। मैंने बोला इन तीनों में से ना, मैंने कहा ऐसे करके मैंने इसको खींचा। मैंने कहा सरदार मेरी बात सुन। कह रहा क्या? मैंने कहा इन तीनों में से एक चुन ले, ठीक है? एग्जैक्टली यही हुआ था। और मैं तो लग रही हूँ बहुत दुकान ताबड़तोड़। वाले के सामने होगी मेरी बेइज्जती। मैंने कहा मैं तो लग रही हूँ बहुत ही गजब, तेरे को किसी ने नहीं देखना, ठीक है? तू जो मर्जी पहन, तू ये पहन, ये पहन, ये पहन, तो तू चुन ले, तेरे को जब चॉइस इसने मिल बोला रही है ना अभी कि भी। इसने मुझे एक डायलॉग मारा, इसने बोला आदमियों को मैन कोई फायदा नहीं है ज़्यादा पैसे खर्चने का, आदमियों को कोई नहीं देखता, सबने मुझे ही देखना है, तू जो मिल रहा है ले ले। तो भी इसको अच्छा दिलाया। 3 फाइनल किए, 50 में से 3 किए फाइनल, उसमें से इसने एक उठा लिया। मैंने बोला, मैंने भैया को इसे इशारा किया, मैंने convinced नहीं था, कहा मुझे फटाफट, आज भी वो अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा फटाफट नीचे से एक शर्ट निकालो, चेपो इसको इस सूट के साथ। वहां से वो ले ली। उसके बाद बाहर निकले, मैंने देखा मोची इज अ स्टोर। मैंने इसको बोला चल चल चल, यहाँ से तेरा जूता लेंगे। वो एक स्पिरिट में आ जाती हूँ ना मैं जब, तो मुझे कोई नहीं, वो मेरी शक्तियां जब आ जाती है ना ऊपर, तो फिर मुझे कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा यहीं से जूता ले, वरना मैं तो नहीं आ रही कल से, तेरे को मैं नहीं मिल basically रही। जबरदस्ती। वहां से ये हमने शक्तियाँ इसको क्या जूता होती हैं? दिलाया, आज तक है वो जूता, कितना सुंदर है। हमने वहां से इसको जूता दिलाया, पगड़ी तो ये खुद ही ले लेगा। उसके बाद मैंने इसको कर दी टाटा बाय बाय, ओके। सही नहीं हूँ मैं? एकदम बेस्ट हूँ। But पूरी मेरी शॉपिंग करा दी। मुझे ऐसा लगता है हमारी शादी काफी लेस स्ट्रेस में हो गई हाँ। फटाफट से, ठीक है? स्ट्रेस सिर्फ यही था कि मैंने वो पिछले situation 2 साल से create हम ही नहीं सबको की ना। बोल रहे थे कि हमें करनी है, और लोग वट एवर रीजन दे रहे थे कि नहीं करनी है। उसके अलावा हमारे 4 दिन में हो गई। बट जो मैं देख रहा हूँ, ये जो बच्चों का स्ट्रेस है शादी का, ये सब मतलब पहले शुरू होता है ये सब कि वी विल डू अ सिंपल मैरिज, फिर धीरे धीरे उनको पता लगता है क्या क्या यार करना है। अब पता क्या होता है कि अब ऐसा तो नहीं है कि सीधे आप मंडप में फेरे पढ़ लोगे और ख़त्म हो जाएगा। हमारे कल्चर में इतने छोटे छोटे इवेंट्स हैं ना। अब मेहंदी है, अब तुम घर में मेहंदी लगा लो, लोग तो तुम्हारे रिश्तेदार जो इकट्ठे हो गए हैं वो तो आएंगे। अब उसके फ्रेंड्स ही इतने सारे हैं कि उनके लिए ही 2 अपार्टमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे, गाड़ी चाहिए उनके लिए, सब कुछ चाहिए। तो बहुत सारे लॉजिस्टिक, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है। मैं उसको बस यही कह रही एक हूँ कि wedding कागज़ planner पे लिख होना चाहिए। और डेलीगेट कर दे। मैं पूरी वेडिंग प्लानर वाली फील्ड में आ गई थी हाँ, कल। ये एक्चुअली में है। मैं ये आप कॉपी पेन इस लेके समय गई थी wedding अपना, और planner बनी पूरा हुई है, ऐसे और मैं करके उसका वीडियो प्लानर बना हुआ हूँ। पूरा करके मैंने बोला ये करेंगे वो करेंगे, और ये सारा काम डेलीगेट कर दो और तुम फोकस करो अपना चिल में। और मैंने कहा ज्यादा तेरे को हो रहा होगा है। तो जैन फर्स्ट वीक में अपन दोनों 2 दिन के लिए हाँ, कहीं जाके बस इसको अपना खुजली मिट गई। क्या? शॉपिंग किसके साथ जाएगी? सैटरडे को जाएगी विंडो शॉपिंग, घाघरा चोली वो जो भी लेना है। अच्छा, सैटरडे को जो ये जा रहे हैं, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जा सकता। मैं तो पागल हो जाता हूँ। 5 इनवाइट किया था? मतलब किया था इसने, मैंने मना कर दिया है, बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरा, ये अभी ये शादीशुदी निपटेगी, ये सब होगा, इसके मज़े आएंगे, ये व्लॉग बनाएगी। उसके बाद ये पहले ही पिच करके बैठ गई है कि बहन तू शादी कर ले, या शादी से पहले तैयारी होने के बाद हम एक ट्रिप मार लेंगे। तीसरा इसका टारगेट ये हो गया कि चल भाई एक ट्रिप हो जाएगी, ठीक है ना? 1 नवंबर में एक ट्रिप प्लान करके बैठी हुई है ये। अक्टूबर। तो ये इसके अलग, मैं बोल रहा हूँ ना, किसी और के एजेंडा में घुस के यार, किसी की शादी में अपना उल्लू सीधा करना। बेसिकली नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये होता है कि अगले बंदे को भी रिलैक्स और थोड़े ब्रीदिंग की जगह चाहिए। अभी ना वो कल वो अपने अपने फियांसी से बात कर रही है। इट इज़ अ लव मैरिज, बट जितने स्ट्रेस, पता कैसे बात कर रही थी? इट वाज लुकिंग लाइक कि वो एक वर्क कॉल है ये, टीम मीटिंग। या तो फिर या ही सेइंग दिस एंड देन फॉर दैट इवेंट वी डोंट नीड, ओके फाइन, और ऐसे टिक मार रही है, एंड देन विल डू दिस, ओके ओके। तो मैंने कहा लव यू भी नहीं बोला होगा उसने फोन पे। तो मतलब इतना आपको ग्रिल कर देते हैं ना। शादी कर लेंगे ना उसके बाद 3 मैंने क्या बोला कल के व्लॉग में, मैंने बोला शादी के बाद ना 1 महीना ये सोएगी और ऐसे बोल देगी रिश्तेदारों को कि बस नहीं। उसके बाद डिनर भी तो होंगे बेटे, जिससे हम बच गए थे। हाँ यार, शादी करने के बाद, क्योंकि मैं हैदराबाद में था और हमारे सेम ऑफिस था,
तो काफ़ी जान पहचान भी थी ऑफिस के अंदर, तो ये भी खुद भी मैनेजमेंट थी, दे नीडेड समवन इन हैदराबाद, नया खुला था। तो हमारा सबसे अच्छी बात ये हुई कि शादी के एक हफ्ते के अंदर शी गॉट मूव टू हैदराबाद, और हम वहाँ पर मस्त चड्डियों में निकरों में हम वहाँ पर घुमा करते थे। नो डिनर, नो फैमिली डिनर्स, ये वो, क्योंकि उसमें भी तो बड़ा पंगा होता है कि सेम कपड़े रिपीट नहीं करने। अरे वो कपड़े रिपीट नहीं, बट उसमें फिर ये हो जाता है ना कि मंडे टू फ्राइडे यू आर एट वर्क एंड देन सैटरडे संडे आपका उसमें चला जाता है, विच इज फाइन। इंडियन मैरिजेस आर टफ। मैं कह रहा हूँ ये बिजनेस भी अच्छा है वैसे। क्या यूट्यूब नहीं चला तो वेडिंग प्लानर बन जाएंगे तुम्हें भाई। एक तो ना इसको हर मौसम भी नहीं इतनी जल्दी बदलता जितनी जल्दी इसके बिजनेस आइडियाज बदलते हैं। अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया ना, फिर आप बोलोगे इतनी बिक्रिंग। नवरात्रों के फास्ट रखे हैं, इसलिए मैं इसको आज माफ कर देती हूँ। तू माफ कर रही है? हाँ, 5 दिन के बाद अगर ये इसने दोबारा कोई आइडिया दिया ना, तो मैंने यही धर लेना है इसको। मैं बता दूंगी आपको, बता देना कि ये माफ कर रही है कि नहीं। ये देखो, ये इसका कम है, ये मेरा कंट्रोल्ड वर्जन है यार। जो मैं आपको बता रही थी कि मैं अपनी जहाँ से बाल कटाती थी वहाँ मैंने मेकअप ले लिया, ठीक है। उसने मेरा काफ़ी डिजास्टर किया, मतलब उसने मुझे रेड लिपस्टिक लगा दी। जो ऐसी बंदी जिसने आज तक कभी लिपस्टिक ट्राई नहीं की थी, उसने मुझे रेड लिपस्टिक लगा दी। लग तो मैं ओके ही रही थी अपनी शादी पे, कुछ लोगों को अच्छी भी लग रही थी क्योंकि कभी किसी ने मुझे ऐसे नहीं देखा, बट हाँ बेटर हो सकता था। नेल पेंट मेरी इसलिए चिप कर गई क्योंकि उधर जो पड़ी होती है ना नेल पेंट पुरानी, और उसमें सोल्यूशन डाल के वो तो ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे कम दिए होंगे तूने। वो मैंने खुद लगाई है, उसने नहीं लगाई। और मैंने कहा मुझे वो गोल वाली रेड बिंदी चाहिए, द सिंपल रेड बिंदी। वो बिंदी भी नहीं थी उसके पास। वो बिंदी सुबह रजौरी गार्डन घूम के मेरी फ्रेंड ढूंढ के लाई है। मतलब इतना सब कुछ, मतलब इतना मैंने उसको कंट्रोल किया ना, मतलब उस सिचुएशन को कि ज़्यादा खलेरा ना डले, फिर भी लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। नेचर बंद कर देना अपनी, कुछ ना कुछ हो ही जाता है फिर भी। और जब मैंने नेल पेंट खुद लगाई, जब तक मेरा वो क्या कहते हैं वरमाला हो रही थी, मेरी चिप हो गई थी नेल पेंट। ये तो कंट्रोलिंग नेचर को। और कह रहा है कि पीपी ज्वेलर बन रहे थे, रो पड़ा था मुझे देख के, पता है आपको? चल वो वीडियो में नहीं आया, बाय गॉड ये रो पड़ा था। क्या लग रही थी मैं, डिजास्ट्रसली ब्यूटीफुल। रो पड़ा था, हाय मेरी जिंदगी ये बर्बाद करेगी। ये था रोना, रो पड़ा था। तेरे को पता नहीं था, अभी तेरा गला भरा है, तेरे को समझ आ गई, तेरे को वो आ गई, याद आ गई है तेरे को। कुछ लोग ना आपको बोल के आपके अंदर वो चीजें भर देख। अच्छा, किसी को लॉयर देखा है, 2 वो पिक्चरों में दिखाते हैं, एक लॉयर बड़ा वो 30 मार खा बातें करता है, और दूसरा वाला थोड़ा शांत होता है, शांत स्वभाव का होता है। तो वो 30 मार खा वाला इतना बोलता है कि वो उसकी शांति को कहता है ये चोक। देखा तुम चोक हो गए ना, तुम इमोशनल हो गए, इसका मतलब तुम गलत हो। इसका वो सीन है। तो कंट्रोलिंग, बैड एग्जाम्पल व्हाटएवर, बट यू गॉट द जिस्ट ऑफ इट। इफ आई गेट एनी प्रूफ और समवन, उस एक बंदी है जिसने इसकी आंखों में आंसू देखे थे, अगर कभी मौका मिला ना लाइफ में, तो उस बंदी को यहाँ बिठाऊंगी और इस बात का आपके सामने खुलासा होगा दोबारा से। मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, ठीक है, मुझे तो ये भी नहीं पता कौन सा बैंक्वेट है और क्या हुआ। मैं तो अभी देख रहा हूँ ये लड़का लड़की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है अपनी शादी के अंदर, कि भाई बैंक्वेट में जाके पूछ के आ रहे हैं कितनी प्लेटें, क्या खाना। वैसे पेरेंट्स करते हैं, बट बच्चे खुद ज़्यादा इन्वॉल्व भी हैं, अच्छी बात है, ठीक है। मेरे को तो कुछ भी नहीं पता था, मैं चढ़ाऊँ, मुझे बोला इस पर चढ़ जाओ, मैं चढ़ गया, पता लगा वो घूमने लग गया भाई। जहाँ पे हमारी वरमाला हुई थी ना, वो एक प्लेटफॉर्म था अलग से, वो घूमता था। अच्छा हुआ, और वहां से वो गुलाब के फूल ऊपर से लड़का लड़की पे, तो क्या एपिक था, एक दूसरे को खींचते बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना 90s का फिल्मी सीन। अरे जो वो एक दूसरे को उठाते नहीं है वरमाला के टाइम पे, एक दूसरे को खींचते हैं लोग। हाँ, वहाँ पे कोई भी नहीं था ना, तो अच्छी बात है कि वहाँ पे उसके वैसे कोई था नहीं। तो वहां पर मैं बताता हूँ, पटाखा सा फटा, और पटाखा फटने के साथ साथ थोड़ी सी वो ग्लिटर आए और थोड़ी सी रोज पेटल्स आए। That was a lot of rose petals. तो वो एक आध मेरी आंख में चला गया। Oh God, what a story is कमीना दोस्त होता है ना आपका, नीचे एक मेरी कॉलेज की फ्रेंड एक दोस्त संध्या, और वो आवाज मार रही है, कह रही है ए रमन की आंखों में आंसू। मैंने इसकी तरफ से, मतलब एक्चुअली में मेरी शक्ल बन जाती है, मैं काफी रिएक्टिव हूँ, तो मैंने उसी समय उसकी तरफ देखा तो चुप हो जा, और ये कह रही है देखा आज तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए थे। यार एक बात और मेरे को अभी स्ट्राइक हुई है, ठीक है। वो ना कैमरा मैन होते हैं वहाँ पे, फोटोग्राफर, वो ना आपसे पोज करवाते हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इसने उसको झाड़ दिया, उसने बोला ऐसे करो, पैर आगे, इसने पैर आगे किया नहीं, इसने ठीक से आगे किया, तो उसने बोला कि भैया ऐसे थोड़ी बॉडी साइड करो। इसने कोशिश की, नहीं हुआ। उसने बोला ऐसे ना, ऐसे करो वैसे करो। जब उसने तीसरी चीज बोली ना, तीसरी चीज बोली, अभी कुछ भी नहीं था चीजी वाला पोज, दोनों दूल्हा दुल्हन खड़े थे, अभी क्या चीजी वाला पोज था। इसने गिव अप कर दिया,
उस ज़माने में जब किसी को पता भी नहीं था कि कैंडिड क्या होगा, जितनी इसकी और मेरी फ़ोटो आई है ना वो सारी कैंडिड है, क्योंकि इसने मेरे साथ खड़े होके एक भी पोज नहीं दिया। और मैं छिछोरी, और मैंने उसको डांट दिया मैं हूँ। जाके अकेली आफ्टर शादी, ठीक है, सारे लोग खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मैं जाके अकेली ऐसे एक क्वीन पिक्चर की वो बनी हुई थी, अकेली हनीमून मना रही थी ऐसे और ऐसे करके अकेले ही मैं फोटो खिंचा रही थी। ऐसे ऐसे करके मैंने पूरे पोज दिए हैं, पूरी फोटोएं खिंचवाई हैं, ये तो मेरे साथ आया नहीं। तो ये आपको बताने का मुद्दा इसलिए है कि अब अभी साहिबान, भी हम कपल साहिबान फोटोज नहीं कदरदान, खिंचवा पाते यार। हाँ क्यों? एक बार हमने ट्राई की थी, रुको, पर पहले मैंने तेरे से ये सवाल करना है कि अब जब वाणी और ध्रुव का तू फोटोशूट पे जाएगा और तू उनसे एक्सपेक्ट करेगा कि वैसे पोज दो, नहीं, मैं नहीं करूँगा, वो कैमरामैन का काम है भैया, मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा ना, मैं देख पा सकता ये सब चीज़ें। फिर ठीक है। मुझे लगा अगर तुम अब वो चीजें देखो एक्सपेक्ट भाई, कर रहे मैं हो नहीं तो कह रहा, मैं मना नहीं कर रहा, आई रिस्पेक्ट पीपल हु गेट दीज पिक्चर्स क्लिक्ड एंड आई रिस्पेक्ट द कपल्स इंस्टाग्राम पे। I love जो them ये who कमरे can में- get those pictures I'll clicked. tell you something, I'll tell you something, ठीक है, मैं हूँ थोड़ा ऑकवर्ड हूँ, अलग बात हो गई, ठीक है, मगर ये जो इंस्टाग्राम पर कैंडल जला के एक कमरे के अंदर लोग टीवी देखते हैं, 100 कैंडल आपके आसपास जली हुई हैं, सामने टीवी चल रहा है, नेटफ्लिक्स एंड चिल, थोड़ी देर में वो नेटफ्लिक्स एंड किल हो जाएगा क्योंकि आग लग जाएगी। एक भी कैंडल मुड़ गई तो मैं तो ये सोच रहा हूँ, अच्छा चलो, अच्छा एक बारी बिहाइंड द कैमरा मुझे तो बताना क्या होता है बिहाइंड द कैमरा। तो समझो एक कपल है, उन्होंने डिसाइड किया कि आज वी विल टेक अ इंस्टाग्राम पिक्चर फॉर द पीपल टू मेक देम जेलस एंड दे लाइक अस एंड दे शेयर इट एंड दे टॉक टू ईच अदर कि भाई हमारी ज़िंदगी में इतना रोमांस क्यों नहीं है, ठीक है, ये होता है, अरे मेरे दोस्त मेरे से ऐसी कहाँ बातें है वो करता है, 200 मुझे पता है, कैंडलें? ठीक है। तो वो ना 200 कैंडलें जला के जब बैठे हैं तो उनकी कितनी फट रखी होगी उस समय कि अगर ये आग जल गई, बाय गॉड, ठीक है, और उस टाइम पे भी जो उनके फेस पे लवी डवी एक्सप्रेशंस होते हैं, अ पर्सन लाइक मी आई गेट हाईली इरिटेटेड, मैं ऐसा ही हूँ, पीरियड, ठीक है। पर्सन लाइक हर शील से वाओ व्हाट ए नाइस कपल, अबे उसके बाद उन्होंने लड़ाई करी है कि 30 कैंडलों में से 15 तू बुझाएगा कि नहीं बुझाएगा, या सारी birthday मुझे to you, बुझानी है, ये काम भी मैं ही करूँ। तो थोड़ा रियलिटी की तरफ, मैं नहीं कह रहा कि ये सब चीज़ें खराब हैं, मगर यू शुड नो द रियलिटी, बिकॉज कमिंग बैक टू अ वेरी सीरियस टॉपिक फ्रॉम माई साइड, कि ये सब चीज़ें गलत एक्सपेक्टेशन सेट करती हैं और एक बैठा हुआ व्यूअर देखता है कि यार मेरी ज़िंदगी में इतना तो रोमांस है नहीं। अरे तो व्यूअर वो की एक बात, बात है। व्यूअर की बात नहीं कर रही, हम दोनों ना बाकी वैसे भी, मैं थोड़ा नहीं, हम couple दोनों photo। वैसे भी कपल फोटोज नहीं खिंचा सकते। अब मैं आपको एक हंसी वाला क्यों, मुद्दा अगर हम बताती हूँ। कल हम वाणी के साथ अगर बैठे थे कैफे में तो हम क्या कर रहे थे, हम तो गंद कर रहे हम थे। बताया कर रहे थे, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था हमने, ठीक है, वो फोन में बात कर रही थी, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसका मजाक उड़ा रहे थे कि इट लुक्स लाइक अ बिजनेस मीटिंग। और उस समय हम घर में जो कल शाम को एक छोटी सी हमारी झड़क हो गई थी उसको सॉल्व कर रहे थे। और अगर आप दूर से देखोगे ना तो आपको लगेगा कि these guys boyfriend, are so, girlfriend. मतलब So close much to in each love. other, ये एक्चुअली हम लड़ रहे थे कान में एक दूसरे के साथ। तो अगर हम ऐसे कैंडिड फोटो कोई खींच ले तो फिर आ सकती है हमारी है ना, candid, हाँ। ऐसे ही आ सकती है हमारी, जब हम गुसंडे चला रहे होते हैं ना एक दूसरे के ऊपर कोनिया और मुक्के, तब आ सकती है हमारी। तो एक जमाना था, तो मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही आगे भी कुछ है? एक बहुत ही एपिक चीज, जो उसके बाद अंत कर देंगे आज के पॉडकास्ट का। तो क्या होता है कि नए नए हम इंस्टाग्रामर बनते हैं, यूट्यूबर बनते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कपल्स को, ऑब्वियसली यू गेट मोटिवेटेड बाय पीपल You कि get यार inspired, हाँ। ओके हमारा हाई चीज़ तो यही है ना कि वी आर अ कपल डूइंग द सेम थिंग, ठीक है, तो इट्स अ कपल पेज, तो वी शुड हैव कपल फोटोज। तो हम कहते हैं ठीक है, फिर हम एक सेटअप बनाते हैं नॉर्मल बेड के ऊपर पिल्लो शिल्लो रख के, और उस पर हम कहते हैं कि अब हमने ना थोड़ी कोजी पिक्चर्स देनी है। कोजी एज इन कोजी आप समझ ही चुके होगे, मतलब ऐसी, क्योंकि हमसे तो ना हो पाता, ठीक है। साबुन की ऐड जैसे। मैं बता रही हूँ 50 फोटोज आई हैं, और मुझसे लगता है कि हम दोनों की ना आज तक की सबसे फनी फोटोज, अगर उनकी क्लिप चला दो ना, इतना हंसे हैं हम उस दिन, पेटों में हमारे दर्दें हो गई, बैठना हमें आ नहीं रहा था, ठीक है। ये ऐसे बैठा हुआ था जैसे इसको किसी ने बोला था लंदन फ्रीज, ये ऐसे था, मैं और ऐसे ही बस रहता। मैंने ही ऐसे करना था, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, एक भी फोटो ढंग की नहीं है। और आज भी मेरे फ़ोन में ना, जैसे होता है ना कि फ़ोन में आप फोटोज़ बैकअप ले लेते हो और फ़ोन खाली कर देते हो, मैं जब भी अपना कोई नया फ़ोन, पुराना फ़ोन खाली करती हूँ ना, फ़ोन शिफ्ट करती हूँ, वो 2-3 फोटोज़ तो ऐसी हैं मैं कभी नहीं उनको डिलीट करती, क्योंकि वो मुझे उस एपिक दिन की याद दिलाती है, वो एक कोशिश की याद दिलाती है जो नहीं हो पाई। ये वाणी का जो आएगा ना, हम उसका वो एक दिन पहले का जो वो प्री उसका भी शूट कर रहे हैं कि कपड़े ड्रेस रिहर्सल में शूट हो जाए, क्योंकि हमने, अच्छा ये भी नया निकला है कि जो जिस दिन शादी है उस दिन तो टाइम ही नहीं है शूट का कपल के, तो हमने डिसाइड किया कि एक दिन पहले हम कर लेंगे वो फोटोग्राफ्स अलग से कपड़े पहन के, तो उस दिन ना हम एक आध अपनी फ़ोटो भी खिंचवा लेंगे। पता है क्यों?
हाँ कि इंस्टा की बायो के लिए भी मुझे फोटो नहीं मिलती हमारी कपल अच्छी। देख लो इसके हालात। हम काम कर रहे हैं इंस्टा पे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, लग रहा है ऐसा। तो ये हमारी स्ट्रगल रियल है, बट कमिंग बैक टू द मोमेंट इन विच वी आर लिविंग, सो इट इज फेस्टिवल टाइम। क्लीनिंग और टाइम, आप भी अपना पंखे साफ कर फेस्टिवल्स लो। आप भी अपने फेस्टिवल्स बहुत अच्छे अच्छे तरह से इंजॉय करो, तो वो भी आप कर लेना। और अगर आपके घर में भी कोई शादी है तो एक्साइटमेंट का लेवल बट अप किसी को कर भी दो और उंगली मत इंजॉय करो मार लो। कि उसकी, और उसको टेंशन हो जाएगी मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं, हेल्प तो कर ही सकते हो, हेल्प करो। बट हाँ, वी कैन आई एम जस्ट हेल्पिंग हर टू So रिलीव the हर point is that स्ट्रेस। anyone who is getting married, actually they need a lot of help, but they don't know it. हाँ। हमने कल वाणी को ये बोला कि आपके दिमाग में जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं बट वो हो नहीं रही है ना, मूव नहीं हो रही क्योंकि भी टाइम है, ठीक है, तो वो आपके दिमाग में एक बर्डन की तरह रहेंगी। फर्स्ट थिंग इज दैट टू राइट इट डाउन। Yeah. वंस यू राइट इट डाउन ऑन पेपर, आपके दिमाग की टेंशन उस पेपर पे आ जाती है। And then you have to delegate एंड यस and एंड दे नीड live a little यार, They need enjoy। help. तो उनको हेल्प करो। और बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल है भाई शादी करना। ओ माय गॉड तुम्हारी शादी है, मैं आऊँगी डांस करने, उससे अच्छा बोलो कि तुम्हारी शादी है बट व्हाट कैन आई डू फॉर यू, बिकॉज ये लाइफ का एक बहुत ही बड़ा पंगा है और वो लड़की ज़्यादा ले लेती है। हम गाइज वी टेंड टू बी तो लिटिल इसलिए केयरफ्री, इफ यू हैव समवन सब अ कर तो गर्ल लेगी गेटिंग वाला। मैरिड इन योर फैमिली, प्लीज हेल्प एंड सपोर्ट हर, शी नीड्स इट इवन दो शी इज नॉट सेइंग हमारी इट। होली ना अब तो जो भी है, तो इसी के साथ हम करते हैं ये वाला पॉडकास्ट खत्म। जैसे मैंने आपको बताया था, नीति रमन व्लॉग्स में जाके देख लेना, लड़के ने थोड़ी बदमाशी फैलाई है पिछले 2-3 व्लॉग्स में। अगर पसंद आए तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ बोलना चाहते हो लैला? यू हैव And, समथिंग टू से? लैला क्या बोल रही लैला है? कह रही है no, she's- लैला को बस हमारे जहाँ हम बैठते हैं ना, इसको हमारे बीच साथ में आया, इन्वॉल्व गुस्सा होना है। होता तुम है दोनों उसको। मिलके कुछ कर रहे हो, मैं भी आके बैठूंगी। तो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। और हमने ये शुरू किया है, वील अपलोड इट वीकली। अभी एक डे डिसाइड हुआ नहीं है। आज क्या डे है? फ्राइडे। भैया डिसाइड हो गया आपके साथ। तो फ्राइडे, एवरी फ्राइडे यू विल गेट दिस पॉडकास्ट एंड दिस इज अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल द नीति एंड रमन शो, ऑन आवर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म ऑन स्पॉटिफाई, एप्पल, गूगल, और कहीं आएगा तो बता देंगे। And the podcast name is the Indian Couple Podcast by Niti and Raman. वाओ। और गाइज, अगर आपको लगता है कि आप कुछ स्पेशल जानना चाहते हो हमारे बारे में, तो प्लीज़ मेंशन कर दो कमेंट्स में, ताकि हम फिर उस चीज़ के बारे में बात कर सकें। Yes. एंड या दैट्स अबाउट इट। सो दैट इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगले फ्राइडे में। बाय बाय। Thanks for watching. Martadi.